माला टोपी सुमरनी सद्गुरु दैवक शीस, पल पल गुरु की बंदगी चरण नवासी। भव भंजन दुख परिहरण अमर करण शरीर, आदि जुगादि आप हो, आदि जुगादि आप हो, चारों युग कबीर। बंदी छोड़ कहाइया, बंदी छोड़ कहाइया, बलक शहर मंजार, छूटे बंधन देश का, धन धन कहे संसार। मैं कबीर बिचलू नहीं, शब्द मोर समरथ, ताको लोक पठाई हो, जो चढ़े शब्द को रथ, साहिब चढ़े शब्द को रथ। अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, देवियों, माताओं, बहनों, सदगुरु कबीर साहब आदि गुरु हैं। चारों युगों में प्रकट होकर आकाशवाणी करके या किसी आत्मा में प्रवेश होकर संसार की भवतपित आत्माओं को ज्ञान दिग्दर्शन कराते हैं और ज्ञान का मार्ग चलाते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञानी जी कहा जाता है। सारे विश्व को जो प्राणी भटके हुए हैं, कालमुखी हैं, उन सबों को उन पर दया दृष्टि करते हैं। यूं कहिए कि वो दयाल पुरुष हैं। इस संसार में काल पुरुष हैं और दयाल पुरुष हैं। काल पुरुष की भक्ति करने वाले वो होते हैं, उसका आरोह होता है, और दयाल पुरुष का अवरोह होता है। दयाल पुरुष की भक्ति करने वाले लौट जाते हैं और काल पुरुष की भक्ति करने वाले इस संसार में आवागमन के चक्र में घूमते रहते हैं, दुख सुख भोगते रहते हैं। दयाल पुरुष सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब हैं, जो चारों युगों में जीवात्माओं के हित के लिए अपना ज्ञान संदेश सुनाते रहते हैं। हम जैसे व्यक्तियों से भी संसार के लिए बुलवाते हैं, करवाते हैं, संदेश दिलवाते हैं और सन्मार्ग पर चलने का एक चौकीदारी रूप में जगाने का काम करवाते हैं। और सदगुरु के पथ में सिमटना पड़ता है। साहब ने कहा है, सुरती फंसी संसार में, सुरती फंसी संसार में, तार से पर गए दूर, सुरति समेटी अंतर करो, आठों पहर हजूर। सुरति आत्म चेतना को कहते हैं। आत्म चेतना मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से विषयों के व्यापार में दिन रात पड़ा होता है।
इन आत्म चेतना को समेटने की विधि सद्गुरु बताते हैं। अपनी आत्म चेतना को जब आप समेट लेते हैं तो आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, ठहर जाते हैं, तब गुरु सार शब्द का उपदेश देते हैं, सार ज्ञान का उपदेश देते हैं, सार नाम बता देते हैं। और तब मकर तार की डोरी पर जैसे मकड़ी हिलती हुई ऊपर चढ़ जाती है, उसी तरह आत्म चेतना सुरति उस बग पर चढ़ती चली जाती है, सतलोक को। साहब ने कहा है, तेरा साईं तुझ में, तेरा साईं तुझ में, जो पूपन में बास, तेरा साईं तुझ में, जो पूपन में बास, कस्तूरी का मिरग जो फिर ढूंढे घास। तेरा साईं तुझ में, सद्गुरु कहते हैं तुम्हारा मालिक, तेरा प्रभु तेरे ही अंदर है। तू अन्यत्र जहां भी ढूंढ रहा है कहीं नहीं है, वहां केवल माया है, केवल धोखा है। तेरा साईं तुझ में, जो ऊपर में बाहर, जैसे फूल में सुगंध होता है, उसी तरह तेरी आत्मा में वह सुगंध स्वरूप से, खुशबू स्वरूप से बिखर रहा है। उस तरह जैसे मृगा को नाभि में जब कस्तूरी पक जाता है, तब वह ढूंढता है घास में, लताओं में, और वह सोचता है यह खुशबू कहां से आ रही है। और जब खुशबू का एहसास करता है तो सद्गुरु जब उसे बताते हैं जीवात्मा को कि तेरा साईं तुझ में ही है, कहीं बाहर नहीं है, अपने ही अंतर चलो। मार्गदर्शक गुरु होते हैं, गुरु रास्ता बताते हैं उस प्रभु से मिलने का। बाहर जितनी मूर्तियां बना लो, मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, गिरजाघर गुरुद्वारा बना लो, कुछ भी बना लो, पर सुर्खी चूने पत्थर में आत्म शांति नहीं मिलने को है। जब भी आत्म शांति मिलेगी, आत्म अनुभूतियां प्राप्त होगी, जब भी प्रभु का दर्शन होगा, परमानंद का अनुभव होगा, तो आपके ही अंतर होगा। बाहर जो भी ढूंढते हैं, बाहर जो भी है, वह सिर्फ कल्पना है, और कल्पना के आधार पर जीवन जी रहे हैं। संसार के प्राणी दुख हो रहे हैं। अब बना ली प्रतिमा, सरस्वती की प्रतिमा बना लेते हैं लोग और विसर्जन करते हैं अश्लील गानों से। कई दिनों तक मां सरस्वती, मां सरस्वती, विद्यादायिनी, हंस वाहिनी और क्या क्या नहीं उनको सम्मानित करने के लिए नाम लेते हैं। लेकिन अंत दिन, जिस दिन की विसर्जन होता है, उस दिन मजाक बना देते हैं, यानी उसी सरस्वती को पूरा गालियां से धो देते हैं। आप कहेंगे कैसे धोते हैं? तो गालियां देते हैं अभद्र गाने बजा करके, अभद्र गाना गा करके, अभद्र डांस करके, और अभद्र शराब नशा में चूर हो करके, तो सब काम बिगाड़ देते हैं। इस प्रकार से यह भाव बिगड़ गया है संसार के प्राणियों का, केवल मनोरंजक हो गया है, मनोरंजन हो गया है, और वह भी मनोरंजन दुखदायक हो जाता है। एक समय होते होते एक समय उसे दुख छोड़ करके सुख नहीं मिलता, क्योंकि साहब कहते हैं तेरा साईं तुझ में, जो पूपन में बास। जैसे पुष्प में सुगंध है, वैसे आत्मा में परमात्मा खुशबू रूप से विराजमान है। आत्मा मन के चंगुल में फंसकर इंद्रियों के माध्यम से संसार को देखते हुए संसार के विषय व्यापार में फंसे हुए हैं। ये चाहिए, वो चाहिए। मन की इच्छाएं अनंत हैं, इतनी इच्छाएं मन की हैं कि मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ आज तक। चाहे बहुत सारे धन दे दो, बहुत सारे संपत्तियां दे दो, इसे बहुत सारे भोगों की सामग्री दे दो, भोगते भोगते इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पर वह ज्ञान नहीं होता, वह आनंद अनुभूति नहीं होती, बाकी रह जाता है।
इसलिए जीवन में अगर आनंद की प्राप्ति करना है, जीवन में अगर परमात्मा को जानना है, अनुभव करना है, तो गुरु के मार्गदर्शन में परमात्मा का भजन करें, जो आत्मा के ही अंदर है। सिमटें, अपनी चेतना को समेट लें, सूरत को समेट कर गुरु के बताए हुए भूमि पर ठहरने का अभ्यास करें। यह पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है। मनुष्य जीवन में और कोई पुरुषार्थ नहीं है, केवल बनावटी नकली पुरुषार्थ है। अगर सही पुरुषार्थ है तो आत्मधन की प्राप्ति करने में ही पुरुषार्थ होता है। इसलिए इस जीवन में आत्मकल्याण अगर जो चाहते हैं तो गुरु का शरण लें, गुरु शरण गए। खान पान, आज तक जिह्वा संतुष्ट नहीं हुई, कितना खीर पूड़ी कचौड़ियां खिलाया, कितना क्या क्या नहीं कहा। लोग तो बिगाड़ करके इस जीवा को और खराब कर दिया कि मांस खाने लगे, मदिरा पीने लगे, नशा खाने लगे, और खा खा करके रोग मिलाई को अपने सिर पर ले लिया, और अंत में बह बह करके पच करके मर जाते हैं। आत्म शांति के साथ संसार को छोड़कर जाना, यही मानव धर्म है, यही मानव का कर्तव्य है। मनुष्य को अपने आप को सुधारना चाहिए। इसलिए आपका परमात्मा आपके ही भीतर है, बाहर नहीं है। और इसलिए मैं आपको एक शब्द सुना रहा हूं साहब का, सुनेंगे। मानुष जन्म सुधारो साधु, मानुष जन्म सुधारो साधु, धोखे काहे बिगाड़ो, मानुष जन्म धोखे काहे बिगाड़ो, मानुष धोखे काहे बिगाड़ो, ऐसा समय बहुरी नहीं पई,
परिचय नाहीं, जब लग घट से परिचय नाहीं, तब लगी कछु नहीं पाओ, जब लगी घट से परिचय नाहीं, तब लगी कछु नहीं पाओ, मानुष जन्म सुधारो साधु, धोखे काहे बिगाड़ो। तीरथ व्रत यो जप तप संयम, तीरथ व्रत यो जप तप संयम, या करनी मत भूलो, तीरथ व्रत यो जप तप संयम, या करनी मत भूलो, कर्म फंद में जुग जुग पड़ी हो, कर्म फंद में जुग जुग पड़ी हो, फिर जोनी में झूलो, मानुष जन्म सुधारो साधु, धोखे काहे बिगाड़ो। ना कुछ नहाए ना कुछ धोए, ना कुछ नहाए ना कुछ धोए, ना कुछ घंट बजाए हो, ना कुछ नेति ना कुछ धोती, ना कुछ नाचे गाए हो, मानुष जन्म सुधारो साधु, धोखे काहे बिगाड़ो। सिंधी शैली भभूतरु बटुआ, सिंधी शैली भभूतरु बटुआ, साईं संग से न्यारो, कहे कबीर मुक्ति जो चाहो, कहे कबीर मुक्ति जो चाहो, मानो शब्द हमारो, मानुष जन्म सुधारो साधु, धोखे काहे बिगाड़ो। साहब कहते हैं मनुष्य जन्म को धोखे में क्यों बिगाड़ रहे हैं? धोखा है। आप कल्पनाओं में मूर्तियां बनाते हैं, तरह तरह के नाटक चाटक करते हैं, इन सब से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। धोखे क्यों बिगाड़ रहे हैं जीवन को? ऐसा समय बहुरी नहीं पइयो, जन्म जुआ मत हारो हो। ये तो जुआ है, बाजी हार के जाए या जीत के जाए। मनुष्य जीवन में अगर आप अंतर्मुख होने का कोई तरीका सीखा है गुरु से, तो अंतर्मुख होने की प्रक्रिया में अंतर्मुख अपनी चेतना को करें, नहीं तो यह जीवन बेकार ही चला जाएगा। इस जीवन का कोई महत्व नहीं रहेगा। धोखे में गुड़बा गुड़िया सूप सुपलिया, गुड़बा गुड़िया खेल जनी भूलो, मूल तत्व लो लाओ। मूल तत्व को पहचाने। मूल तत्व क्या है? ये सभी तो गुड़बा गुड़िया का खेल है। मूर्ति बनाई, खूब नाचे कूदे, भोग लगाए, खूब खाए पिए, मौज उड़ाए, मनोरंजन किया और जाके पानी में भसा दिया।
कहते हैं ये तो गुड़वा गुड़िया का खेल है। गुड़वा गुड़िया खेल मत भूलो, मूल तत्व लाओ लाओ। मूल तत्व ही है कि आत्म अनुभूति, परमात्मा का अनुभूति होना चाहिए, अपने में सिमट जाए। अपनी चेतना जो इंद्रियों के माध्यम से बिखर रही है उसे गुरु से केंद्रित करने का उपाय सीख करके वह करें। वही मूल कर्तव्य है, मूल भाव है। मनोनिरोध करें, मेडिटेशन करें, उसके बाद मन जहां से आया है वहां मन को पहुंचा के छोड़ दें और उसके बाद अमन हो जाएं और अमन होकर के भजन करें, तब भजन होता है। शरीर से, मन से, इंद्रियों से, प्राण से भजन नहीं होता है। यह तो व्यवहार होता है, अच्छा या बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ये तो कर्मों के फंदे में बंधने का एक रास्ता चुन रहे हैं। कोई न कोई तो फंदा पड़ेगा, कोई न कोई जो कर्म करते हैं उसका लिख पड़ जाता है। तो साहब कहते हैं गुड़वा गुड़िया ख्याल जनी भूलो, मूल तत्व लो लाओ। इसको गुड़वा गुड़िया का खेल समझे और मूल तत्व को परखें, समझे। जब लग घट से परिचय नाही, तब लग कछु नहीं पाओ हो। जब तक इस शरीर से परिचय नहीं पाए, यह शरीर क्या है, इसके अंदर इंद्रियां हैं, मन है, प्राण है, चित्त है, अहंकार है, 10 प्राण है, प्राण अपान समान बयान उदान कृकिल धनंजय कूर्म देवदत्त की नाग, ये सभी प्राण है, उपप्राण है। और इनके अंदर जो जो रहस्य है इसको, इसका परिचय नहीं पाए, समझे नहीं और अंतर की यात्रा नहीं हुई तो जीवन में गाना बजाना सब बेकार है। गा बजा करके हम लोग रह जाएंगे और मूल तत्व को नहीं परख पाएंगे। इससे मन तो लग जाएगा। यह भजन किस लिए है कि जब यह ज्ञान थोड़ा संसारी दृष्टिकोण में निरस होता है, निरस होता है, इसलिए इससे आलस आ जाता है। भजन में लोगों को देखते होंगे कि भजन सुनते सुनते, अरे सत्संग प्रवचन सुनते सुनते नींद आ जाती है। तो नींद को जगाने के लिए, फिर उसको स्फूर्ति लाने के लिए और फिर सुनाने के लिए सत्य ज्ञान की चर्चा को, तब जाकर के सत्य ज्ञान की चर्चा को सुनाने के लिए उसे भजन सुनाया जाता है। रागनियों से उसके मन को फिर हरा कर देना पड़ता है, फिर सुनाया जाता है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा मसूड़ा दाब लेता है, अंदर दूध जाने नहीं देता है, तो माँ जंजीर बजाती है, कुछ लोरियां सुनाती, कुछ गाना सुनाती हैं या कुछ बजाती हैं धुन, तो उसका उधर ध्यान जाने से मुंह खुल जाता है और घूंटी दूध का पिला देती है माँ बच्चे को। उसी तरह से यह भजन है, प्रारंभिक स्टेज है, यह भी आवश्यक है, लेकिन इसकी आवश्यकता कहाँ है, क्या है। अब भजन में ही जीवन बिता दिए तो काम नहीं होगा, मूल तत्व को नहीं परख पाएंगे। अब कहते हैं साहब कि जब लग घट सो परिचय नाही, तब लग कछु नहीं पाओ हो। जब तक घर से परिचय नहीं होगा तब तो कुछ नहीं पाएंगे। कहते हैं तीर्थ व्रत और जब तब संयम या करनी मत भूलो हो। तीर्थ में जाना, स्नान करना, जाप करना, तप करना, हठ जोग करना, इस करने में मत भूलो। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे आत्म कल्याण नहीं होगा, आत्मानुभूति नहीं होगी। हठ योग, राजयोग, इन सभी की प्रक्रियाओं से कुछ तो सुधार होता है, लेकिन मूल तत्व तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आगे कहते हैं साहेब, या करनी मत भूलो हो, कर्म फंद में जुग जुग परी हो, फिर जोनी में झूलो हो। कर्म करके कर्म के फंदे में फिर पड़ेंगे और फिर जोनी में बार बार बुझूलते रहेंगे। 84 लाख जोनियां हैं। फिर कहते हैं साहेब, ना कुछ नहाए, ना कुछ धोए, ना कुछ घंटा बजाए हो। अब घड़ी घंटे बजाने से, टुनटुनी बजाने से परमात्मा नहीं मिल जाता, वो तो खेल तमाशा है, अपना काम कर रहे हैं, उससे परमात्मा नहीं मिलते। कहते हैं साहब कि ना कुछ नेति, ना कुछ धोती, ना कुछ नाचे गाए हो। नेति धोती लोग करते हैं, कुछ नाक से, एक नाक से पानी पीते हैं, एक नाक से निकालते हैं,
कुछ फीता लेकर के 52 हाथ का फीता लेकर धीरे धीरे पेट में आमाशय पकवाशय में डाल लेते हैं, फिर धीरे धीरे खींच के बाहर कर लेते हैं। कुछ लोग गुदा मार्ग से गुनगुना पानी करके कठौते में बैठ जाते हैं, धीरे धीरे बैठे 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 प्राणायाम के प्रक्रिया से उस पानी को खींच करके भर लेते हैं पेट में और फिर जाके शौच करके निकाल लेते हैं। ये तो सफाई है शरीर की, रोग बीमारी से बचने का एक तरीका है, चलिए ठीक है, लेकिन इससे परमात्मा मिलने वाला नहीं है, आत्म अनुभूति नहीं होगी, आत्मानंद की अनुभूति नहीं होगी। तो कहते हैं इस करनी में मत भूलो। साहब कहते हैं सिंगी सेली भभूत और बटुआ साई स्वांग से न्यारो हो। साधु लोग सिंगी सेली लगा लेते हैं, भभूत लगा लेते, पूरे शरीर में जटाजूट से भारी हो जाते हैं और कहते हैं बाबा हो गए, कुछ सिद्धियां दिखला देते हैं, चमत्कार दिखलाते हैं, धूल उठा करके सिंदूर बना देते हैं, पैसे से मिठाई बनाते हैं। ये साहब कहते हैं ये सब करने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, सीधे चले जाओगे नरक में। ऐसे साधु भी मुक्त नहीं हो सकते, मूल तत्व को नहीं परख सकते, क्योंकि शरीर का अहचातानी कर रहे हैं, शरीर से काम कर रहे हैं। शरीर इंद्रिय मन प्राण से परे है, मन इंद्रियों से परे है, वह आत्मज्ञान अनुभूति, तो उसे परे होना ही पड़ेगा। कहे कबीर मुक्ति जो चाहो मानो शब्द हमारो हो। कबीर साहब ने डंके की चोट से कहा कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो, दुखों से, इस प्रकृति के दलदल से बचना चाहते हो, तो तुम मेरे वचन को मानो, ऐसा साहब ने कहा। तो सदगुरु कबीर साहब का यह आज अंतर ध्यान दिवस है। आज के दिन ही साहेब पुष्प छोड़कर अंतर ध्यान हो गए थे। चादर, पंडितों ने कहा था कि मगहर में मरने से गधा होते हैं, तो मगहर चले गए। कहा कि ठीक है, मैं मगहर में ही शरीर छोड़ूंगा। मगहर गए, मगहर में बैठे, वहाँ सब लोग शिष्य भक्त लोग काफी लोग पहुंच गए साहब को दर्शन करने के लिए, जान गए कि साहब शरीर छोड़ने वाले हैं। वहाँ गए, काशी का राजा जो नरेश था, वीर सिंह बघेल, तो वो पहुंचे अपने दलबल के साथ। उधर से बिजली खान पैठान जो थे वो भी पहुंचे, हिंदू मुसलमान सभी पहुंचे कबीर साहब का दर्शन करने के लिए। आज जा रहे हैं कबीर साहब, तो सबके सामने कबीर साहब चादर तान करके कहा कि भाई अब मैं जा रहा हूं, आपस में प्रेम बनाए रखना, प्रेम ही सार है। सब उपदेश साहब ने कर दी और उसके बाद साहब चादर तान के सो गए। कहा मैं जा रहा हूं, बहुत देर हो गया। तो लोग सोचे कि कभी साहब चले गए, जब देखें चादर उठा के देखा, आपस में लड़ गए, कल्पनाएं उठ गई, कहने लगे कि हिंदू ने कहा कि इसे मैं समाधि दूंगा, मुसलमान कहने लगे मैं कब्र में दूंगा। कबीर साहब पीर थे हमारे, मुसलमान ने कहा हमारे गुरु थे, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर, और इस प्रकार से कहा गया। तो साहब ने उनको कहा खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डाली। आपस में लड़ गए लोग, हिंदू मुसलमान आपस में, दोनों तरफ से राजा थे, तलवार खींच ली, युद्ध की स्थिति आ गई, अपना अपना बांटने पर तैयार हो गए आधा आधी। कबीर साहब ने आकाशवाणी की कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डाली, युद्ध की अवस्था ले आया। इतने दिनों तक ज्ञान उपदेश दिया, पर ये तो कबीर साहब इसने कहा हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद समन को मीठा, संतो रात उन्हों दीठा। हिंदू एकादशी व्रत साधे, दूध सिंघाड़ा सेती, अन्न को त्यागे, मन ही नहीं हटके, पारण करे सरोती। तुर्क रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको भिस्त कहाते हो वे सांझे मुर्गी मारे। इनको भलाई कैसे होगा, सांझी मुर्गी मारे। का हिंदू तुर्क की एक राह है, सदगुरु यही बताई। वह हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी, संतो रात दोनों में दीठा। दोनों के घर में आग लगी है, दोनों जल रहे हैं, तो वह झटका मारते हैं, ये हलाल करते हैं।
तो साहब ने इस प्रकार से कहा। और इसलिए हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी हुए, मर्म न काहू जाना, कोई मर्म नहीं जाना, सत्य का मर्म नहीं जाना, सत्य क्या है। और ये कल्पनाओं में पड़ गए, सारे कल्पनाओं में पड़ गए। साहब ने अंत तक समझाया तो कहा कि खोलो पर्दा है ने मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डाई। खोल के देखा तो फूलों का ढेर पाया, मनुष्य की आकृति में फूलों का ढेर पाया चादर के नीचे, चादर उठाने पर। तो दोनों ने बांट लिया, आधा पुष्प आधा फूल मुसलमान ने लिया, आधा फूल हिंदू ने लिया, और लेकर के चादर, नीचे का चादर ऊपर का चादर लेकर के बांट लिया। एक ने मजार बना ली, एक ने समाधि बना ली, और दोनों बना करके अभी मगहर में बहुत बड़े आश्रम हैं। उसके लिए वीर सिंह बघेला ने 500 एकड़ जमीन दिया, उसमें समाधि बनी, बहुत विस्तार बना, वहाँ जाएंगे तो देखेंगे। तो इस प्रकार से साहब ने चिताया। तो वही पुण्य अंतर ध्यान हो गए साहब, और दृश्य है आकाश में एक ज्योति जली, प्रकाश हुआ, विस्फोट हुआ, और वो अंतर ध्यान हो गए। तब देखा पर्दा खोल करके तो मुर्दा है ही नहीं, केवल पुष्प है। पुष्प पर आए थे, पुष्प छोड़कर चले गए। ये कबीर साहब की अंत्येष्टि का रूप था। और यही साहब का अंतर ध्यान दिवस हम लोगों ने मनाया बहुत अच्छे ढंग से। आप सब जुटे और बड़ी शांत चित्त होकर के भजन सत्संग में भाग लिए, सुने और संतुष्ट हुए। मुझे बहुत आनंद आया। अब साहब से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों को यह ज्ञान हो कि साहब के लक्ष्य को मैं लक्षित हूँ, और साहब के लक्ष्य को समझते हुए गुरु ज्ञान ग्रहण करके और आत्म साधना करें। यही मेरी प्रार्थना है आप सबों से। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, महात्मा जी थी